सूक्ष्म जीवों और बंदरों के कनेक्शन पर रिसर्च। कोरोना संकट काल में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पशु पक्षियों से सीख लेने के कई मैसेज वायरल हुए हैं। आम लोगों के साथ वैज्ञानिकों ने भी इस बात को देखा समझा कि वाकई झुंड में रहने वाले जानवर एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते हैं। अब इसी बात को शोधकर्ताओं ने अपनी रिसर्च से प्रमाणित भी कर लिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने जानवरों में कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रसार को कम करने के लिए जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सबूत पा लिए हैं। इससे यह समझ में आता है कि जानवर अपने शरीर को लेकर बेहद संवेदनशील होते हैं और इसी कारण वे समूह में रहकर दूसरे समूह से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखते हैं। सूक्ष्म जीवों और बंदरों के कनेक्शन की स्टडी। जनरल एनिमल बिहेवियर में प्रकाशित यह रिसर्च स्टडी घाना में बोआबेंग और फिएमा गांव के पास एक छोटे से जंगल में 45 मादा कोलंबस बंदरों पर की गई। इसमें उनकी आंतों में मौजूद पाचन क्रिया में मदद करने वाले सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी को वैज्ञानिकों ने उनकी आनुवंशिकी, आहार, सोशल ग्रुपिंग और सोशल नेटवर्क में डिस्टेंसिंग जैसे मापदंडों पर परखा है। आंत के सूक्ष्म जीवों की मदद ली गई। स्टडी में यह समझ में आया कि आंत के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की भूमिका क्या होती है और ये कैसे एक बंदर से दूसरे में फैलते हैं। इस स्टडी को करने वाली अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर ईवा बिकबर्ग ने बताया कि बंदरों के बीच सोशल माइक्रोबियल ट्रांसमिशन हमें बता सकता है कि इंसानों में भी बीमारी कैसे फैलती है और सोशल डिस्टेंसिंग से उन्हें दूर रखना कितना फायदेमंद है। 8 अलग अलग ग्रुप में स्टडी की। इन समूहों में मादा बंदर की समूह की मुखिया होती है। इसके अलावा 8 अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बंदरों के मल से पता लगाया गया कि वास्तव में उनके शरीर में सूक्ष्म जीव कैसे पहुंचते हैं। बंदरों के पेट में मौजूद सूक्ष्म जीव आमाशय से शुरू होकर बड़ी आंत के आखिरी सिरे तक मौजूद होते हैं। इंसानों में भी लगभग ऐसा ही होता है। अलग अलग ग्रुप में सूक्ष्म जीवों में अंतर मिला। वैज्ञानिकों ने इन सोशल ग्रुप्स के बंदरों की आंत के सूक्ष्म जीवों के बीच एक प्रमुख अंतर देखा। अलग अलग समूहों के बंदर जो आबादी के सोशल नेटवर्क में ज्यादा करीब से जुड़े हुए थे, उनमें से एक जैसे सूक्ष्म माइक्रोबायोट्स थे, जबकि इनसे दूर रहने वाले समूहों में सूक्ष्म जीव नए किस्म के थे। पाचन में मददगार सूक्ष्म जीव। ये ऐसे सूक्ष्म जीव थे जो पत्तियों वाले अपने आहार को पचाने में मदद करते थे। इस खोज से पता चलता है कि सूक्ष्म जीव इन बंदरों की आपस में होने वाली लड़ाई के दौरान या किसी अन्य कारण से संपर्क में आने के दौरान एक दूसरे से फैल गए होते हैं। सोशल ग्रुप्स के बीच डिस्टेंसिंग भी, मित्रता भी। शोधकर्ताओं का मानना है कि कोलंबस बंदरों ने जानबूझकर करीब आकर या फिर अनजाने में भी एक से दूसरे शरीर में इस तरह के सूक्ष्म जीवों को फैलाया होगा। हालांकि टीम ने कहा कि इस प्रकार के ट्रांसमिशन से क्या सेहत को वाकई फायदा होता है, यह जांचने के लिए हम आगे रिसर्च कर रहे हैं। इससे यह भी पता चलेगा कि विभिन्न सोशल ग्रुप्स के बीच ऐसी मित्रता और डिस्टेंसिंग क्यों होती है। मौजूदा दौर को समझने में मिलेगी मदद। शोधकर्ताओं ने कहा कि पिछले 1 दशक से पेट का माइक्रोबायोम वैज्ञानिकों के ध्यान में आया है। यह माना जाता है कि एक रोगग्रस्त आंत के बिगड़े माइक्रोबायोम के कारण मोटापा, खराब प्रतिरक्षा, कमजोर परजीवी प्रतिरोध और यहां तक कि व्यवहार परिवर्तन भी हो सकता है। प्रोफेसर ईवा कहती हैं कि इन बंदरों और हमारी मौजूदा स्थिति में समानताएं हैं, जिसमें हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोविड-19 और भविष्य में आने वाली ऐसी ही महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग उनके संक्रमणों को कैसे रोक सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।